गया था। व्यास जी महाराज की पत्नी की कोई संतान नहीं थी, सूर्य को जल दे रही थी, और जब वहां आई सुखदेव भगवान को लगा ये तो सबसे अच्छी जगह है, सीधे महाराज मुख के द्वारा पेट में। अब भगवान शंकर खड़े हो गए, बोले अपनी पत्नी से कहो कि ये मेरे दुष्ट को निकाले, ये मेरा अपराधी है। तब व्यास जी आए और कहा भगवान एक बात बताओ, आप तो कहते हैं कि मैंने अमृत कथा सुनाई है, और अमृत कथा सुनाने के बाद में क्या इस बच्चे को मार डालोगे, ये मरेगा? तब याद आया, बोले हाँ हाँ हाँ, सुनो व्यास जी, कि आपका जो पुत्र होगा ना, संसार इसकी पूजा करेगा, इसके द्वारा संसार का कल्याण। हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम गंगा जी जाकर के गंगा सागर बन जाती है। अब जब महाराज ज्येष्ठ के बाद श्रावण आता है, उसके पहले इंद्र की आदेश से मेघ जल कहाँ लेने जाते हैं? सागर में जाते हैं। तो जाकर के हम अपने पापों को गंगा में धुला, और वो गंगा जाकर के उस पाप को समुद्र में डाल दिया, और समुद्र जाकर के मेघों को जल के द्वारा हमारा पाप दे देता है। ऊपर क्या हुआ? काले काले हमारा पाप, और हुई वर्षा, और वर्षा में इतना आनंदित हम हो जाते हैं कि अपने छत में आ जाते हैं नहाने के लिए। तो सोचिए, जिस पाप को धुलने हम गए थे वो पाप हमारे सर पे आ गया। हो सकता है दूसरे का भी आ जाए, हमारा किसी के यहाँ चला जाए, होता कि नहीं होता? अब सोचिए, भगवान की जो भागवत रूपी गंगा है वो तो वास्तव में, और दोनों में बड़ा अंतर है। कार्य तो दोनों करती है, मुक्त दोनों कर देंगी, आपको मुक्त करेगी दोनों। जो संसार की वासनाओं की गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए महाराज, जैसे परीक्षित को श्राप लगा, सूची महाराज कथा सुना रहे सौनकादि ऋषियों, देख लो, जब परीक्षित जी को श्राप लगा और परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे, तब देवता अमृत का कलश लेके आ गए। वही अमृत है जिस अमृत के कारण देवासुर संग्राम हुआ था। किसके कारण? देवासुर संग्राम, कितने लोग मरे थे, हैं? वो अमृत लेकर के आ गया। इसका मतलब ये जो कथा रूपी अमृत है ना, ये इससे बड़ा है। कहा कि एक काम करो, बदला बदली ले लो। इंद्र अमर होना चाहता है। वैसे भी इंद्र का जो टाइम होता है ना, वो भी एक गिनती से होता है, हमेशा के लिए इंद्र थोड़ी ना होता है। इंद्र बदलते रहते हैं, मनमंत्रों के आधार पर इंद्र बदलते हैं। सोचता है कि यदि मैंने कथा सुन लिया ना, तो मैं तो अमर हो जाऊंगा। सुखदेव जैसा परमहंस, साक्षात ब्रह्म मुझे कहेगा हे इंद्र, जो अभी कह रहा है परीक्षित हे राजन, और मुझे कहेगा हे इंद्र।
एक काम करो, अदला बदली ये लो ना, ये अमृत पी लो। परीक्षित ने कहा इस अमृत को पी करके मैं स्वर्ग में जाऊंगा, जब तक मेरे पुण्य रहेंगे ना तब तक तो मैं ठीक रहूंगा, इसके बाद में मैं फिर से मैं नीचे आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। और जब इस प्रकार कहा ना, सुखदेव भगवान ने कहा कि ठीक है, अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा। भगवान संगीता से बढ़ करके कोई रसपान करने के लिए नहीं है। ये भागवत महापुराण की ऋषियों, मैं आपको 7 दिन की कथा सुनाऊंगा, जिस कथा को नारद जी ने सुना था सनत कुमारों से। अब तो महाराज प्रश्न पर ही गया। महाराज परीक्षित जी ने कथा सुनी, वो तो बात समझ में आ रही है कि सुखदेव भगवान ने सुनाया, पर नारद जी 7 दिन बैठ करके कथा कैसे श्रवण कर लिया? तब कहा एक बार बताएं। एकदा ही विशालाया चत्वारः ऋषयो मनः सत्संगार्थं समायातं ददृशुस्तत्र नारदा। एक बार विशालापुरी बद्रीनारायण क्षेत्र पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, और जैसे नारद जी को देखा ना आनंदित हो गए। जानते हैं ना ये नारद जी है ना, महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, अब ये मिल गए ना तो हमारा सत्संग होगा। और जब विद्वान हो, नारद जी के पास में जब सनत कुमार आते हैं तब देखते हैं कि नारद जी का मन को मलाया हुआ है। क्या है? चिंतित से लग रहे हैं। तब कहते क्या हुआ? नारद जी, कथम ब्रह्मादि नमुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवा। किसका किसका धन है? राधा जी। राधा श्री राधा श्री राधा हमारो घर में राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा राधा गुरुमान गुलारी राधा श्री राधे श्री राधा हमारो घर में राधा श्री राधा श्री राधा कितने मानते हो? कुछ लोग तो बैठे हैं कह रहे हैं कि ना तो अच्छा है ना बुरा है, ये बीच वाले है ना। सुनो ना, ये कलयुग नहीं है, ये कथा युग है। कथा युग है, ये कथा युग है। पहले द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में भगवान मिल जाए जरूरी नहीं था। ध्यान में बैठे हैं 88,000 वर्ष हो गए, भगवान मिले ही नहीं। और कहाँ भगवान आ गए? कौशल्या जी के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ, और बड़े बड़े साधु संत महात्मा कतराओं में बैठे हैं। योग के द्वारा द्वापर में योग की महिमा बनी। योग मिल जाए जोग जति के, जोग जति के। नहीं कहते थे ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, शंकर जगावे माता पार्वती के, जोग जति के। तो आपको तो जागना है ना। नारद जी ने कहा कि जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है, और जरूरी नहीं भगवान की प्राप्ति भी तो 9 प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए परीक्षित जी ने कलियुग को नहीं मारा, क्योंकि ये 9 भक्ति देता है, 9 भगति। जो राम जी ने हमारी सबरी माता के अंदर पाया, जो सबरी माता कहीं पढ़ने नहीं गई थी, अपने गुरु की
प्रति आस्था थी। याद रहे ना, हमारे जीवन में यदि हमारे गुरु की प्रति आस्था है, हम गुरु के चरणों में यदि पथ मार्ग में चल रहे हैं ना, तभी हमारा उद्धार हो जाएगा। और वो सबरी क्या करती थी, इतना ही तो बोलती थी ना, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की डगरिया। परंतु हमारे राम प्रभु आ जाते हैं ना झूठे बेर खाने के लिए। इसलिए हमारे मन के अंदर भाव होना चाहिए। भगवान की भक्ति तो हम कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, परंतु सब कुछ छोड़ने के बाद यदि कुछ भी ना कर पाओ ना, प्रियतम बनाओगे तो डर लगेगा कि कहीं हमसे रूठ न जाए, कृष्ण हमसे रूठ न जाए। यदि सखा बना लोगे, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे यार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। एक बात और बता दूं, बैठे बैठे जिसके पैरों में दर्द हो रहा हो और हमेशा जिसके घुटने दर्द कर रहे हो ना, यहाँ तुम महाराज अपना इलाज कर सकते हो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीति है ये आशा, दर्द दिल दर्द
बोले इस बात मेरे मन का मोहन तो दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है और कितने बैठे हैं क्या भगवान को अपना बनाए हो कि नहीं बनाए हो नहीं बनाना तो तुम्हारे हाथ कहाँ है भैया दोनों हाथ ऊपर करो जो भी भगवान को अपना मान लिया हाथ ऊपर करके बोलो तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम ये जीवन तेरे नाम किया है और तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है भक्तों को जय हो भक्तों को करते ही प्यार है मेरे मन का मोहर तो दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहर तो दिलदार है तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही कराना गाऊं बस यही कराना गाऊं बस यही कराना मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही कराना गाऊं बस यही कराना गाऊं बस यही और क्या ऐसे नहीं करो हाथ ऊपर करके बोलो श्याम सलोना जय हो श्याम सलोना जय हो तू मेरा दीवार मेरे मन का मोहर भगवान की सत्ता है कथा है सुखदेव द्वारा कही हुई यही सत्कर्म है सत्कर्म यदि भगवान की भागवत कथा है तो भागवत कथा की रचना जिससे हुई उसको तो मैंने सुनाया भागवत वेद वेदांतों का सार है और मैंने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद वेदांतों को सुनाया परंतु जागृत क्यों नहीं हुए बोले सुनो सारे में और चीज में आएगा फिर वो पकेगा फिर उसको निचोड़ोगे फिर उसका रसा बनाओगे तभी तो फ्रूटी बनाओगे पियोगे कि आम के पत्ते ही खा लोगे तो आम का रस नाक के अंदर आएगा नहीं आएगा। चलिए आपको घी की जरूरत होती है तो घी कहाँ छुपा है बोले घी छुपा है दूध में बोले दूध में है ना मक्खन में बोले मक्खन कहाँ से आया बोले दही से आया मक्खन बोले दही कहाँ से आया बोले दूध से आया बोले आया ना बस सारे है। भागवत कथा सभी 17 पुराणों का मंथन है। छहों शास्त्र सब गंथन को रस
सारे रसों का सार है भागवत। जब आप उसकी बूंदी थोड़ी सी चटाओगे ना, 2-4 बूंद, अरे ज्ञान वैराग्य तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग कहा महाराज आप ही सुना दो, फिर काम करो। अब हम यहाँ हैं, ज्ञान वैराग्य तो वहां पर महाराज मथुरा वृंदावन में है, हम यहाँ बद्री नारायण क्षेत्र में हैं। एक काम करो, हम संकल्प ले लेते हैं और उनको उनके नाम से आप यही कथा सुना दो। हरिद्वार में जो आनंद नाम का वन है ना, गंगा जी के किनारे, आप यही बैठ विश्राम करिए। बालू से महाराज आसन बनाया गया, दिखाया गया। नारद जी ने एक क्षण में जाकर के अनेक रूप लिए, अमित रूप प्रगटे कही गाला, और पूरे हर जगह घोषणा कर दिया इसलिए भागवत कथा हो रही है। सोचिए साहब, पहले के जमाने में एक भागवत कथा हो रही है गंगा जी के किनारे हरिद्वार में, और प्रयागराज से लोग कितनी महाराज। अब तो भागवत जी ने इतनी कृपा करी कि हमारे घर में आ जाती है, अब तो जाने की जरूरत नहीं, भागवत ही आ जाती है, आती ना। कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए हम भक्त तो कहते हैं कलयुग नहीं, ये कथा युग है। हाँ, ये कथा युग है। अब देखो हर जगह कथा, इतना कृपा प्रभु करते हैं, इतनी भक्ति है। सारे आए बड़े बड़े महात्मा अपने परिवार के साथ में आसीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। महात्माओं ने कहा भक्ति तुम तो अजित अवस्था में आपके पुत्र थे, कैसे आ गए? बोले भागवत महापुराण का संकल्प ही हुआ और मेरे पुत्र जागृत हो गए। देखो ना, बुढ़ापा चला गया। यदि भगवान की कथा सुनने से बुढ़ापा चला जाता है तो ट्राई तो करना चाहिए। जब जनता ही चली जाती है तो ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं है, सुन सकते हैं। परंतु भक्ति महाराज ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, अब तो मुझे ऐसी जगह में विराजमान कर दो ना जहाँ पे दोबारा कलयुग मुझे ना पाए, मेरे पुत्र फिर से वृद्धावस्था को ना जाए। तब महात्माओं ने कहा भक्ति अब तुम चिंता मत करो महारानी, अब आप ऐसे जगह में बैठ जाओ, ऐसे भक्तों के हृदय में बैठ जाओ जो वास्तव में भक्त निष्काम हैं, जो कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में बैठ जाओ जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, भगवान के लिए कामना, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, निष्काम भक्त हों। और भक्ति की परिचय पहचान कैसे निष्काम भक्त की? तो एक भक्त है ना कि तुमसे मांगे समरिया, इसके लिए तेरे लिए सीता राधा के चरणों में हरि सदा बलिहारी। हम ऐसे भक्त, आप ऐसे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ जो भगवान को मांग रहे, भगवान को मांग रहे, आप आ जाओ। क्यों? हमारे लिए नहीं, आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में आपकी तस्वीर है। जब आप आओगे ना तो मेरा जो ब्रह्म है आपको देख करके बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा, और वो प्रसन्न होगा ना तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी। परंतु आप ऐसे मत आना, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। भक्ति महारानी, आप भक्तों के, उन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ जिनके हृदय में भगवान हमेशा नित्य निहार करते हैं, हमेशा भगवान का वास हो, हमेशा प्रभु निवास करते हो। हमारे भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, कहाँ? भगवान को मिलते मिलते भी हम चूक जाते हैं। कहाँ? हमें मन के अंदर होता है ना कि हमें वृंदावन जाना है ना, यदि आपको वृंदावन जाना तो यार वास्तव में आप यदि बिहारी जी के दर्शन करने जाओ ना तो भक्ति की पराकाष्ठा तो यही है कि हम सिर्फ बिहारी जी तक ही रहे और कहीं ना जाए। पर हमें कमी क्या हो जाती है? अभी बिहारी जी के पास में गए, 5 मिनट दर्शन किया, भागे राधा रमन जी के पास में, राधा रमन जी के पास में गए, फिर भागे 1 मिनट का ही तो टाइम आया है, मिला है, निधि वर में चले गए। तो समझ नहीं आता कि दर्शन करने जाते हैं कि 10 दरवाजा चूमने जाते हैं। परंतु जो भक्त होता है ना वो एक जगह बैठ जाता है। अब जाए हम कभी भी चित्रकूट जाए तो जिसके लिए जाए उसके पास में बैठ जाए।
ज्ञानी जी के पास में गए ना तो कितनी बार पर्दा लगाओगे। पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने, काढ़ा पर्दा हटाइए। पर्दा हम उनका हटवा रहे, हमारा जो पर्दा जो लगा है मोह का, ममता का, ईर्ष्या का, द्वेष का, पाखंड का, झूठ का, तो कब हटाओगे? पता क्यों श्याम नाये। एक बात बताना कि ये तो शाम कैसे हो गई। शाम ने श्याम का राज बताया, क्यों कर शाम ने श्याम को पाया। श्याम के रंग में डूब गई वो, अपने आप को श्याम बनाया। हम जब किसी की बारे में बहुत चिंतन करते हैं ना तो उसका जो स्मरण करते हैं तो उसकी छवि हमारे हृदय में आ जाती है। आपने देखा होगा ना कि राम प्रभु और भगवान शिव एक दूसरे के बहुत पूरक है ना। शिव भगवान राम को अपना गुरु इष्ट मानते हैं और राम प्रभु शिव जी को इष्ट मानते हैं, पर दोनों अलग हैं। कर्पूर गौरम करुणा वतारम, इसलिए है ना क्योंकि राम जी बहुत गोरे थे। राम जी का चिंतन करते 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 शंकर भगवान गोरे हो गए, परंतु राम जी शिव का चिंतन करते करते श्यामलाल हो गए। ये प्रेम है। श्याम ने श्याम का राज बताया, क्यों कर श्याम ने श्याम को पाया। श्याम के रणम यस् श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते, तुंगभद्रातटे पूर्वं भूतपत्तनोत्तमो, यत्र वर्णाश् धर्मेण सत्कर्म तत्परा। एक उत्तम नगर था, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था। उस नगर में एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव जी। उनकी एक पत्नी थी धुंधली। धुंधली पत्नी थी, परंतु बात याद रखना, आत्मदेव जी सभी को याद है। आत्मदेव कौन? गलती यही करती है और भुगतना शरीर को पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? कोई चीज हमको नुकसान करती है फिर भी देख करके मन में आएगा, लालच तो आएगा ना, मुंह में पानी आ जाएगा, खा लेते, जो होगा देखा जाएगा। खा लिया, लो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बगीचे में आम लगे हैं, देखिए कितना बड़ा सिस्टम है। बगीचे में आम लगा है तो आम को किसने देखा? आंखों ने देखा। जो देखा वो गया नहीं, जो देखा वो गया नहीं। आंखों ने देखा, आत्मदेव की कथा है। आंखों ने देखा पर आम के पास में कौन गया? पैर गए। जो देखा वो गया नहीं, जो गया वो पाया नहीं। जो देखा वो गया नहीं, जो गया वो पाया नहीं, जो पाया वो खाया नहीं। जो देखा वो गया नहीं, जो गया वो पाया नहीं, जो पाया वो खाया नहीं, और जो खाया वो चखा नहीं, वो पाया नहीं। पाया कौन? पाया दो है, जो देखा वो गया नहीं, जो गया वो पाया नहीं, जो पाया वो खाया नहीं, जो खाया वो चखा नहीं, और जो चखा वो पाया नहीं। अर्थ क्या? आंखों ने देखा, आंख नहीं गई, पैर गया। पैरों ने जाकर के पहुंचे, हाथों ने तोड़ा, ये पाया। हाथों ने पाया और मुख ने खाया, पर मुख ने खाया, जीभ ने चखा, पर जीभ ने नहीं पाया। पाया कौन? और बाग का मालिक आया, डंडा उठाया
और दे दनादन किसने मारा, पीठ में पाया। तो बताइए बेचारी पीठ का क्या दोष, पीठ का क्या दोष, बस सत्संग है, जुड़ा है ना वो बुद्धि जो घुसी हुई है। आत्मदेव इतने विद्वान हैं, परंतु इनकी बुद्धि जो टूटनी है ना, उसने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया, पूरा परिकर खराब कर दिया। बुद्धि हमारी, और बुद्धि किसके वश में है, बोले मन के वश में है। मन को हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए, अर्थात मन हमारा जब तक मनमोहन के चरणों में नहीं चला जाएगा, तब तक हमारा उद्धार